वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कटिहार के शहीद चौक पर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के साथ कटिहार में भी जमकर प्रदर्शन किया और बिल की कॉपी को फाड़ कर जला दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश महासचिव रिजवान मजारी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम अल्पसंख्यक के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है जो असंवैधानिक है। यह बिल मुस्लिम को परेशान करने और उनके अधिकारों को छीनने के लिए बनाई गई है। इसमें मुस्लिम के उत्थान के लिए संपत्ति के रूप में दी गई दान को केंद्र सरकार साजिश के तहत अपने कब्जे में लेने के लिए खाका तैयार किया है। केंद्र की मोदी सरकार खासकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। वक्फ संशोधन बिल लाकर यह साबित कर दिया कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। इस प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष मोहम्मद जमीर अख्तर, मोहम्मद नसीम, शमशेर आलम, मोहम्मद वकील के साथ साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जो हिंदुस्तान में जो वक्फ कमेटी है, ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये हमारे पूर्वजों ने मुसलमानों के उत्थान के लिए संपत्ति डोनेट किया था। जमीन है, मस्जिद है, मदरसा, ईदगाह, दरगाह, वो सब मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया था। ये देश एक सेकुलर देश है जहाँ हर धर्म को अपने धर्म के प्रचार के लिए, बढ़ावे के लिए आज़ादी, ये संविधान हमें इसका अधिकार देता है, उसी के तहत ये हो रहा था। मगर अभी जो केंद्र में जो मोदी सरकार आई है, इसने क्या किया कि ये जो वक्फ की संपत्ति है उस पे उसको कब्जा करने के लिए ये एक बिल ला रही है। बिल में इन्होंने जब इस 2 महीना पहले जब बिल पेश हुआ था तो उसमें सदन में हंगामा होने वजह से इन्होंने जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये सौंप दिया कि इस पे विचार किया जाए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्हीं के लोग थे, किसी भी पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई और जो मोदी सरकार जो चाह रही थी उसी हिसाब जेपीसी ने सदन में वो बिल दे दिया। आज 13 फरवरी को राज्यसभा में वो बिल पेश भी हो गया। बिल में ये है कि हर धर्म की अपनी संपत्ति होती है, अपना बोर्ड होता है। सिख समुदाय के पास एक बोर्ड है, हिंदू समुदाय के पास बोर्ड है, जैन के पास एक बोर्ड है, उसी तरह मुसलमानों की संपत्ति को देख रेख के लिए वो बोर्ड है। अब इसमें यह है कि जो मस्जिद कमेटी है हमारी, उसमें अब 4 गैर मुस्लिम भाई रहेंगे, जो हमारा ईदगाह है उसमें रहेंगे। इसकी अब तक वो बोर्ड इस संपत्ति की मालिक होगी, अब जिला प्रशासन इस संपत्ति का मालिक होगा और वो इसमें हस्तक्षेप डायरेक्ट करेगा। पहले ये था कि अगर कोई बोर्ड की संपत्ति को जबरन कब्जा कर लेता था तो उस पर सख्त कार्रवाई होती थी। अब क्या है कि छोटी मोटी सजा होकर उनको माफ कर दिया जाएगा। इसी तरह कई और भी जो बदलाव आया है, हम इसके खिलाफ करे हैं कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है उसी तरह उसको रहने दिया जाए। उसमें छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? इसका मतलब है सीधी सी बात है कि मोदी सरकार की नियत में खोट है। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा करना चाह रही है, इसलिए उसको बदलाव कर रही है। इसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चला रही है। इसकी एक कड़ी यहाँ आज हम शहीद चौक पे ऐसे बिल को हम नकारते हैं, ऐसे बिल को हम जला देते हैं, ऐसे बिल को हम लात मारते हैं। इसलिए जला रहे हैं कि मतलब ये जो बिल आया है आज 13 तारीख को जो पेश हुआ है, इसका हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं कि इसलिए कि जो है आज जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वह मुसलमानों के उत्थान के लिए है और इस पर जो है मोदी सरकार क्या कर रही है कि संपत्ति पर जो है लेकिन संशोधन बिल लाकर, कानून लाकर इसको जो है अब ये भी मतलब अपने आप को हड़पना चाहती है। जो भी संपत्ति है वह मान कानून के दायरे से बाहर होकर उसको कर दी है कि जमीन का रजिस्टर करो। अब जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन जो है जो पूर्वों ने 500 साल पहले 700 साल पहले थी, आज वो रजिस्टर कहाँ से करेगा? उसके पास जो कोई भी उसका जो है खाता हथियार नहीं है। इसलिए जो है आज जो है ये संपत्ति भी जो है मुसलमानों की जो है ईदगाह हो, जो ईद बाजार हो, जो भी संपत्ति है ईदगाह हो, वो मतलब जो है अब लगता है कि ये भी तो छीनी जाएगी। इसलिए इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं।